Hello students, today in this video we are going to learn translation and exercises of infinitive. अभी तक आपने नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव के वीडियो देख चुके हैं, आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। इस वीडियो के बाद आपकी समझ इन्फिनिटिव के प्रति बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके सभी वाक्य, सभी सेंटेंसेस को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब आप जानते हैं, बार बार इस चीज़ को हम बताते हैं ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर रहे। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट्स जिनको बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब जिनको नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं। तो ये दो प्रकार होते हैं वर्ब के। नॉन फाइनाइट्स वर्ब तीन प्रकार की होती हैं। इन्फिनिटिव सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो कि दो प्रकार से होते हैं, विथ टू और विदाउट टू। इन्फिनिटिव विथ टू का वीडियो जारी कर चुके हैं। इन्फिनिटिव विदाउट टू, जिसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, इसका हम वीडियो जारी कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक मिल जाएगी। इसके बाद जीरन और पार्टिसिपल हम आगे जारी करने वाले हैं। तो नॉन फाइनाइट से तीन प्रकार के हैं जो कि हमको स्टडी करना है। अब इन्फिनिटिव हम बता चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स, दो प्रकार के इन्फिनिटिव होते हैं। सबसे पहले बेयर इन्फिनिटिव होता है, जो कि इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, इसमें टू नहीं दिया होता है, इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। दूसरा सिंपल इन्फिनिटिव आपने देखा, इन्फिनिटिव विथ टू, जिसमें टू लगा होता है, वो इन्फिनिटिव विथ टू होता है और इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है। बेयर इन्फिनिटिव का वीडियो हम जारी कर चुके हैं। सिंपल इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विथ टू जिसको कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है, सिंपल और नाउन इन्फिनिटिव। पहला तो ये प्रकार होता है, दूसरा जिरंडियल इन्फिनिटिव। ये सभी हम पहले वीडियो जारी कर चुके हैं। तो इन्फिनिटिव विथ टू दो प्रकार का हो गया, सिंपल और जिरंडियल इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनिटिव। इसके बारे में आपकी समझ अच्छे से हो गई होगी। सॉरी। अब हम इस वीडियो में ये फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव जो होते हैं, जितने प्रकार, 6 प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में इसके 4 प्रकार होते हैं और पैसिव वॉइस में इसके 2 प्रकार होते हैं। यानी एक्टिव में 4 फॉर्म होती हैं, पैसिव में 2 फॉर्म होती हैं। इन्हीं को इस वीडियो में हमको देखना है। तो सबसे पहली जो फॉर्म होती है, आपको हम पहले बता चुके हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इन्फिनिटिव सिंपल फॉर्म जो रहती है, यानी कि प्रथम दृष्टया सामान्यतः जनरली इन्फिनिटिव के बारे में जो लोग जानते हैं, वो टू प्लस इन्फिनिटिव यानी टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू डू, टू गो, टू राइट, इसको टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। यानी टू जिसमें लगा होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है। दूसरा प्रेजेंट इन्फिनिटिव का यदि पैसिव हो जाए, ये तो एक्टिव वॉइस में है, पैसिव हो जाता है तो फिर आप देखें टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी टू बी लग जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, टू बी डन, टू बी गॉन, इस तरीके से। तीसरा प्रेजेंट इन्फिनिटिव नेगेटिव फॉर्म हमने आपको पहले बताया है। सिंपल और नेगेटिव दोनों एक ही है, केवल इसमें सिंपल और नेगेटिव का अंतर है ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव ही। तो इसमें नॉट टू आ जाता है और फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, यानी नॉट टू डू, नॉट टू गो, इस तरीके से। फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इन्फिनिटिव जो है वो 3 हो गए, सिंपल, नेगेटिव और उसका पैसिव फॉर्म। ठीक है। दूसरा हम इसको माने तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें कि टू भी रहता है और आईएनजी लगी रहती है। टू बी डूइंग, टू बी गोइंग, ये कंटिन्यूअस वाला होता है। फिर होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव जिसमें कि परफेक्ट यानी टू हैव आ जाता है। टू हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव गॉन, टू हैव डन। फिर होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव, ये आपने देखा एक्टिव में परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसी परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव हो जाता है। तो जो टू हैव थर्ड फॉर्म थी उसमें बीन और जुड़ जाती है, यानी टू हैव बीन और पास्ट पार्टिसिपल, टू हैव बीन डन, टू हैव बीन रिटर्न। इन दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पर आप देखें टू हैव थर्ड फॉर्म है, यहाँ पैसिव वॉइस है तो बीन और लग गया आगे। फिर लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर हैव बीन के साथ में वर्ब में आईएनजी लगती है, टू हैव बीन वर्ब में आईएनजी। ऊपर देखें यहाँ टू हैव बीन के साथ में पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है,
परफेक्ट इन्फिनेटिव के पैसिव में, पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टू हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी है। तो ये सभी इन्फिनेटिव के 6 रूप होते हैं, 4 एक्टिव में होते हैं, 2 पैसिव में होते हैं। एक एक करके हम इनके ट्रांसलेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंपल इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है, जैसे टू हेल्प यानी सहायता करना, टू डू, टू टीच, टू वॉश, टू राइट, इस तरीके से वर्ब हो सकती हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इनको जब पहचानते हैं, पहचान आपने देखा है वाक्य के अंत में ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं, करना, करने, करने का, करने के लिए, ये भी हम पहले आपको सिंपल इन्फिनेटिव के वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है ये ट्रांसलेशन सेंटेंस है सिंपल इन्फिनेटिव की, क्योंकि यही हमारे लिए ग्रामर में सबसे ज़्यादा उपयोगी आने वाली चीज़ है। तो इसके ट्रांसलेशन आप अच्छे से देखें। उसने मुझे वहाँ जाने की सलाह दी। अब यहाँ देखें जाने की, ठीक है ना, तो ये जो होगा यहाँ पर आप देखें शी एडवाइज्ड मी टू गो देयर। अब यहाँ एडवाइज तो है फाइनाइट वर्ब, पर टू गो है नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि इन्फिनिटिव है, ठीक है। मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर हर टू कम। आप देख सकते हैं जो मैंने येलो कलर से आपको इंडिकेट किया हुआ है, ये हमारे इन्फिनिटिव हैं, नॉन फाइनाइट्स हैं। मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा। सभी सेंटेंसेज में आप देखें जो भी वाक्य में इन्फिनिटिव वाली वर्ब है उसको हमने येलो से कर रखा है ताकि आप समझ सकें। मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा। आई शैल ट्राई टू कम ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ पर जो आगे पोर्शन है फाइनाइट वर्ब वाला, वो टेंस के अनुसार वर्ब चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो वो फाइनाइट का पोर्शन है। पर आप यहाँ नॉन फाइनाइट में देखेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है। टेंस भले फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, वो जो भी परिवर्तन होंगे वो फाइनाइट वर्ब में चेंज हो जाएंगे। यानी फाइनाइट वर्ब जो आगे लगेगी उसमें SIS सेकेंड फॉर्म जो भी होना है वो आगे फाइनाइट वर्ब में चेंज होगा। नॉन फाइनाइट जो है इन्फिनिटिव, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो टेंस बदले या पर्सन बदले। तुम्हारी बड़े होने पर क्या बनने की इच्छा है? What do you want to be when you grow up? उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। She tried to bribe me। यहाँ इन्फिनिटिव देने की, टू ब्राइब रिश्वत देने की। मैंने उर्दू सीखने का निर्णय किया है। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न उर्दू। यहाँ पर आपके वाक्य में टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब बदल गई है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पास्ट टेंस तो ट्राइड हो गया, यहाँ परफेक्ट टेंस है तो ये हैव डिसाइडेड हो गया, ठीक है। तो टेंस की वीडियो तो हम जारी कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं वर्ब किस प्रकार से चेंज होती हैं फाइनाइट में। मैं मेरी किताब साथ लाना भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट है। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक विथ मी, ठीक है ना। लाना भूल गया, साथ लाना, ये इन्फिनेटिव वाला है जिसके लिए टू ब्रिंग लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इन्फिनेटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी हम सिंपल इन्फिनेटिव को देख रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में वैज्ञानिक होने का दावा नहीं करता। आई डोंट क्लेम टू बी अ साइंटिस्ट इन दिस फील्ड। मैंने उसे मीटिंग में आने का निमंत्रण दिया था। आई हैड इन्वाइटेड हर टू कम टू द मीटिंग। आज रात को 10 बजे उसे फोन करने की मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी टू फोन हर 8:10 टुनाइट। वैज्ञानिक बारिश आने की राह देख रहे हैं, आने की। साइंटिस्ट आर वेटिंग फॉर द रेन्स टू कम, आने की। उसने मुझे अंदर जाने की अनुमति दी। शी अलाउड मी टू गो इन। आप देख रहे हैं सिंपल इन्फिनेटिव जिसमें टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। उसने मुझे सावधान रहने की चेतावनी दी। उसने, शी वार्नड मी टू स्टे अलर्ट। उसे वहां अकेले जाने में डर लगता है। शी फियर्स टू गो देयर अलोन। पत्र डालने की याद रखना, पत्र डालना यानी पोस्ट करना। रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। भारत को जीतने की उम्मीद है। इंडिया होप टू विन। उन्होंने मुझे वहां रुकने की अनुमति दी। दे परमिटेड मी टू स्टे देयर। दोस्त बनाने की उसकी योग्यता आश्चर्यजनक है। हर एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स इज सरप्राइजिंग।
बनाने की। अतिशयोक्ति करने की उसकी प्रवृत्ति सबको मालूम है। अतिशयोक्ति क्या बोलते हैं? जब कोई बड़ा चढ़ा करके बातों को करता है तो वो अतिशयोक्ति होती है। हर टेंडेंसी यानी उसकी प्रवृत्ति, हर टेंडेंसी, और फिर अतिशयोक्ति करने की, ये इन्फिनिटिव आएगा। टू एक्सरेट इज वेल नोन, वह कार चलाना सीख रहा है। ही इज लर्निंग टू ड्राइव ए कार, चलाना। मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है, बोलना। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, उसे आईने में खुद की ओर देखना बहुत अच्छा लगता है। शी लव्स टू लुक एट हर सेल्फ इन द मिरर, मेरी माँ ने मुझे चोटी करना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू प्लेट, चोटी करना के लिए प्लेट। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े रहे। पीपल स्टूड अप टू वेलकम, स्वागत करने के लिए, यहाँ ये इन्फिनिटिव है, टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। चक्के घूमने लगे, द व्हील्स स्टार्टेड टू टर्न राउंड, मुझे इंदौर में रहना बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू लिव इन इंदौर, मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा। आई टोल्ड हर टू वेट। बहुत से एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ट्रांसलेशन और अंग्रेजी की समझ आपकी बढ़ती जाएगी। जितना आप देखेंगे सेंटेंसेस, उतनी ही अंग्रेजी की समझ, वोकेबलरी आपकी बढ़ती जाएगी। उसने मुझे घर छोड़ने के लिए विवश किया, मजबूर किया। शी कंपेल्ड मी, कंपेल्ड माने होता है विवश करना, काय के लिए? टू लीव द हाउस, घर छोड़ने के लिए। परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। स्टे रेडी टू सफर, भुगतने के लिए, टू सफर, ठीक है ना। द कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम। मैं खबर सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, सुनने के लिए। आई एम वेरी ईगर टू हियर द न्यूज, ये है इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव। निराशा टालने के लिए आज ही पढ़ें। रीड टुडे टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा। फ्रिज बंद करने के लिए यह बटन दबाते हैं। टू टर्न द फ्रिज ऑफ यू प्रेस दिस बटन, आवाज बढ़ाने के लिए यह बटन दबाओ। प्रेस दिस बटन टू इंक्रीज द वॉल्यूम, इस तरह की बातें हमारे घर में होती रहती हैं। मशीन चालू करने के लिए बीच का बटन दबाओ, तो पुश द मिडिल स्विच टू टर्न ऑन, चालू करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये जो बातें होती हैं यही इन्फिनिटिव होती हैं, के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया, मिलने नानी ने आता है, आना खाना पीना, ठीक है ना। आई केम हेयर टू मीट यू, मैं यहाँ अंग्रेजी सीखने आया, देख सकते हैं आप, मिलने सीखने। आई केम हेयर टू लर्न इंग्लिश, मैं थोड़ा दूध लाने जा रहा हूँ, लाने, आप ने देख सकते हैं, मिलने सीखने लाने। आई एम गोइंग टू गेट सम मिल्क, यह खुद करने में मैं सक्षम हूं। आई एम एबल टू डू दिस माई सेल्फ, मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूं। आई एम अनेबल टू हेल्प यू, मदद करने में, ठीक है। हेल्प के साथ दोनों में वेयर इन्फिनिटिव के रूप में भी हेल्प का प्रयोग होता है और टू के साथ भी होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तुम्हारे नाम का उच्चारण करना कठिन है। योर नेम इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, जाने के लिए। आई एम रेडी कह सकते हैं या आई एम विलिंग, दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते हैं। आई एम रेडी टू गो विथ यू या आई एम विलिंग टू गो विथ यू। हमारा होटल ढूंढना आसान है। आवर होटल इज इजी टू फाइंड, ढूंढना। अब आप इतने सेंटेंस के बाद खुद समझ गए होंगे कि किसी भी वाक्य में इन्फिनिटिव जो है, सिंपल इन्फिनिटिव, उसको कैसे पहचानेंगे। क्रिया में, हिंदी अर्थ में ना, नी, ने, के लिए, इस तरीके के शब्द आते हैं। तुम अभी मतदान करने के योग्य नहीं हो, करने के, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट, वह और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी, इंतजार करने के लिए, ठीक है ना। शी वॉज नॉट रेडी टू वेट एनी लॉन्गर, अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखना हमारा लक्ष्य है। अवर एम इज टू कीप, रखना, अवर कस्टमर्स हैप्पी,
कीमतें बढ़ना निश्चित है, बढ़ना, नानी ने, ठीक है ना। प्राइसेस आर सर्टेन टू राइज, इस बार उसका मुकाबला जीतना, नानी ने, ठीक है ना, नानी ने आ रहा है, मुकाबला जीतना। ही श्योर टू विन द कंपटीशन दिस टाइम, बुराई करना आसान होता है, टू क्रिटिसाइज, बुराई करना, इज इजी, या इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज इजी टू क्रिटिसाइज, ठीक है ना। आने वाले वर्ष के लिए तुम्हारे पास क्या योजनाएं हैं, वॉट आर योर प्लान्स, क्या योजनाएं हैं, फॉर द ईयर टू कम, आने वाले वर्ष के लिए आ गया ना, तो वर्ष के लिए, तो ये इन्फिनिटिव होता है। तुम्हें नींद से जगाने के लिए, नानी ने या ने के लिए, मुझे खेद है, आई एम सॉरी टू वेक यू अप, खबर सुनकर वह दुखी हो गई, सुनकर, शी वॉज सैड टू हियर द न्यूज, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू टू एनी ट्रबल। ये हुआ सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है। अब आप देखेंगे कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव जो दूसरा प्रकार होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो रहती है वो बदल करके हम इस इन्फिनिटिव का रूप होता है टू बी और वर्ब में आईएनजी, ध्यान रखें, टू बी और वर्ब में आईएनजी। जैसे टू बी हेल्पिंग यानी सहायता कर रहा होना, जब आईएनजी आती है तो रहा तो आता ही है, सहायता कर रहा होना, टू बी हेल्पिंग। यानी इन्फिनिटिव के इस कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग जारी क्रिया एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कोई क्रिया जारी है, काम जारी है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्यों का अर्थ हम कंटिन्यूअस टेंस की रचना का प्रयोग करके भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, उसमें हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का प्रयोग करके आप सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, और दूसरा बिना कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव के प्रयोग किए किस प्रकार से आप सिंपली कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। दोनों तरीके से बता रहे हैं, आप किसी भी तरीके से अंग्रेजी में स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, इन दवाइयों से मुझे कुछ फायदा हो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं देता। दीज मेडिसिन्स डोंट सीम टू बी डूइंग मी माई गुड, या इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, इट डजेंट सीम दैट दीज मेडिसिन्स आर डूइंग, यहां देखिए बीइंग टू बी हेल्पिंग, इस तरीके से ना करके हमने जनरल जो एक्टिव वॉइस में टेंस से करते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस में, उस तरीके से किया है, इट डजेंट सीम दैट दीज मेडिसिन्स आर डूइंग मी एनी गुड। परंतु ऊपर इसी सेंटेंस को हमने टू बी डूइंग यानी कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव से किया है। इसी तरीके के और वाक्य आप देखें, देश भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है, ऐसा लगता है, जा रहा है। द कंट्री सीम्स टू बी हेडिंग टुवर्ड्स करप्शन, या इसी सेंटेंस को सिंपली टेंस के रूप में कंटिन्यूअस टेंस में हम लिखेंगे तो इट सीम्स दैट द कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स करप्शन। इसलिए हम बता रहे हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यह आपके ऊपर है कि आप अंग्रेजी में किसी सेंटेंस को इन्फिनिटिव से बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से बनाएं, यदि आप सिंपल टेंस के रूप में बनाना चाह रहे हैं तो नीचे तरीके से बनाएं। अगला देखें, गाय तुम्हारी ओर आ रही है, ऐसा लगता है। द काउ सीम्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू, ये तो हुआ कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव से टू बी और वर्ब में आईएनजी। इसी सेंटेंस को सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो इट सीम्स दैट काउ इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये आपको पता है कि सिंपली आप इस तरीके से बना सकते हैं, पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं वो भी हम साथ ही साथ बता रहे हैं। जब भी मैं उसके घर जाता हूं वह काम कर रहा होने का नाटक करता है। He pretends to be working whenever I go to his house. Simply continuous tense में he pretends that he is working whenever I go to his house. तो he is working, ठीक है ना, यह continuous infinitive में to be working हो गया। वह फिलहाल इंदौर में रह रही है, ऐसा समझा जाता है। She is thought to be living in Indore at present. To be living continuous infinitive, या फिर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में it is thought that she is living in Indore at present. वह जासूसी कर रहा था, ऐसा दिखाई दिया। He seemed
टू बी स्पाइंग, स्पाई माने जासूस होता है, जासूसी करना। इट सीम्ड दैट ही वाज स्पाइंग, ये सिंपली कंटिन्यूअस टेंस में और इन्फिनिटिव दोनों तरीके से। ये है परफेक्ट इन्फिनिटिव, यानी कि टू है प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ आप देख सकते हैं टू हैव हेल्प्ड, यानी कि ये इसका उदाहरण हुआ, तो सहायता कर चुका होना, चुका होना, ठीक है ना। जब कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव होता है तो रहा शब्द आता है, परफेक्ट आ गया तो चुका शब्द हो गया। टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, टू हैव हेल्प्ड, यानी इन्फिनिटिव का यह परफेक्ट फॉर्म पूर्ण क्रिया, कोई काम पूरा हो जाए, परफेक्ट हो जाए, पूर्ण क्रिया एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग होता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग पूर्ण क्रिया, परफेक्ट क्रिया को, वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। इस तरह के वाक्यों का अर्थ परफेक्ट टेंस की रचना का प्रयोग करके भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया जिस प्रकार से कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का प्रयोग करके और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके वाक्यों को कर सकते हैं, दोनों तरीके से। इस प्रकार से हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करके भी वाक्यों को कर सकते हैं और सिंपली परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके भी वाक्यों को कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से अच्छी समझ अपनी बना सकें इन्फिनिटिव के लिए। चलिए तो देखें, यात्रा में 1 महीना लगा होने की संभावना है। लगा होने की मतलब लगा होगा ऐसी संभावना है। कोई भी काम में कितना टाइम लगा है वो बताने की कोशिश है। यात्रा में 1 महीना लगा होने की संभावना है, यानी यात्रा हो चुकी है और उसमें 1 महीना लगा होगा ऐसी संभावना है। तो पहले हम परफेक्ट इन्फिनिटिव से कैसे करेंगे इसको। जर्नी इज लाइकली टू हैव टेकन ए मंथ, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, टू हैव टेकन ए मंथ। टेंस में यदि करेंगे परफेक्ट टेंस में तो ये नीचे देखें, इट इज लाइकली दैट द जर्नी हैज टेकन ए मंथ, ठीक है। तो यहां आपने सिंपल परफेक्ट टेंस से कर लिया, ऊपर आपने परफेक्ट इन्फिनिटिव के प्रयोग से किया। यहां देखें, बारिश शाम तक रुक चुकी होने की संभावना है या रुक गई होगी ऐसी संभावना है, ठीक है। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करके द ट्रेन इज लाइकली टू हैव स्टॉप्ड बाय द इवनिंग, या फिर टेंस के रूप में करें परफेक्ट टेंस में, इट इज लाइकली दैट द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय द इवनिंग। नीरव मोदी के देश से भाग चुका होने की संभावना है या भाग गया होगा ऐसी संभावना है। नीरव मोदी इज लाइकली टू हैव फ्लेड, फ्ली माने होता है भागना और थर्ड फॉर्म होती है फ्लेड, टू हैव फ्लेड द कंट्री। या फिर टेंस के रूप में करें तो इट इज लाइकली दैट नीरव मोदी हैज फ्लेड द कंट्री। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू हैव फाउंड। यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव फाउंड सच अ गुड हबी। या टेंस के रूप में यदि करेंगे परफेक्ट टेंस में तो इट इज वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव फाउंड सच अ गुड हबी। दोनों तरीके से कर रहे हैं। नेता के भाषण की कुछ तैयारी की हुई नहीं दिखाई देती। द लीडर डिडंट सीम टू हैव डन एनी प्रिपरेशन फॉर द स्पीच। टेंस के रूप में यदि करेंगे तो इट डिडंट सीम दैट द लीडर हैड डन एनी प्रिपरेशन फॉर द स्पीच। उसने मेरा पता भूल चुका होने का नाटक किया, यानी जैसे वो मेरा पता एड्रेस भूल गया था या भूल जाने का नाटक किया। तो शी प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन, टू हैव फॉरगॉटन, ठीक है, परफेक्ट इन्फिनिटिव, माई एड्रेस। और ये सिंपली टेंस के रूप में करेंगे तो शी प्रिटेंडेड दैट शी हैड फॉरगॉटन माई एड्रेस। तो इस प्रकार आप परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करके और इस प्रकार परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके वाक्यों को आप कर सकते हैं। वह परिवार के साथ इंदौर छोड़कर गया ऐसा दिखाई देता है। ही सीम्स टू हैव लेफ्ट इंदौर विद हिज फैमिली। टेंस का करेंगे तो इट सीम्स दैट ही हैज लेफ्ट इंदौर विद हिज फैमिली। यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, ठीक है। आपने पहले सिंपल इन्फिनिटिव देखा, फिर कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव देखा, परफेक्ट इन्फिनिटिव देखा, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव जिसमें कि टू हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लग जाती है। टू हैव बीन इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। टू हैव बीन हेल्पिंग यानी सहायता करता आ रहा होना, ठीक है।
वह मुझे मूर्ख बनाती आ रही है ऐसा दिखाई देता है। शी सीम्स टू हैव बीन फूलिंग मी। या फिर टेंस के रूप में यदि करेंगे इसको तो इट सीम्स दैट शी हैज बीन फूलिंग मी। इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का प्रयोग करके इस तरीके से बना सकते हैं और टेंस के रूप में नीचे दे तरीके से बना सकते हैं। वह हमें मूर्ख बनाता रहा था ऐसा दिखाई दिया। ही सीम्ड टू हैव बीन फूलिंग अस। या टेंस के रूप में इट सीम्ड दैट ही हैड बीन फूलिंग अस। वह जासूसी करता आ रहा है ऐसा दिखता है। ही अपीयर्स टू हैव बीन स्पाइंग। या फिर इट अपीयर्स दैट ही हैज बीन स्पाइंग। इस प्रकार से आप परफेक्ट कंटिन्यूअस को कर सकते हैं। अब हम पैसिव फॉर्म देखते हैं। आपको हमने बताया इन्फिनिटिव के 4 एक्टिव फॉर्म होते हैं और 2 पैसिव होते हैं। तो 4 एक्टिव हम बता चुके हैं। 2 पैसिव फॉर्म कौन से होते हैं? एक तो सिंपल इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म होता है जो आपकी स्क्रीन पर है, पहले इसको देख लेते हैं। सिंपल इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं हम। एक्टिव फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, यानी इसमें टू बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, यानी इसका अर्थ होता है किया जाना। ठीक है ना, टू बी रिटन लिखा जाना, किया जाना, लिखा जाना, इस तरीके से पैसिव फॉर्म में इसके अर्थ निकलते हैं। हिंदी वाक्य में विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाना या सिखाया जाना आवश्यक है। ठीक है ना, इस तरीके से ये पैसिव वॉइस है। इट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स टू बी टॉट डिसिप्लिन। टू बी टॉट डिसिप्लिन, तो टू बी टॉट यहाँ पर पैसिव वॉइस हो गया सिंपल इन्फिनिटिव का, यानी टू बी थर्ड फॉर्म। यह दवाइयाँ भोजन के बाद लेनी है या ली जानी है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। भोजन के बाद लेनी है या ली जानी है। तो दीज मेडिसिन्स आर टू बी टेकन आफ्टर ए मील। मील माने भोजन। मुझे अकेला छोड़ा जाए ऐसी मेरी इच्छा है। आई डिजायर टू बी लेफ्ट एलोन। टू बी लेफ्ट एलोन। इस हॉल को सजाने की जरूरत है। द हॉल नीड्स टू बी डेकोरेटेड। इस घर को रंग देने की जरूरत है। दिस हाउस नीड्स टू बी पेंटेड। बहुत से काम करना बाकी है। काम करना। सेवरल थिंग्स रिमेन टू बी डन। जब भी कोई काम करना होता है वह हमेशा गायब हो जाता है। वेन एवर देयर इज सम वर्क टू बी डन ही ऑलवेज डिसअपियर्स। तो ये आपने देखा सिंपल इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस। अब आप दूसरा देखें परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसका पैसिव वॉइस। परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस तो टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में क्या था? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में बीन और जुड़ जाता है, यानी किया जा चुका होना। जैसे टू हैव बीन रिटन, लिखा जा चुका होना या लिखा गया होना, दोनों तरीके से। या टू हैव बीन टोल्ड, यानी बताया गया होना। तो इस प्रकार के इसके अर्थ होते हैं। लिखा जा चुका होना, गया होना, बताया गया होना, ये इसके अर्थ होते हैं। उसके दंगे में मारी जा चुका होने की संभावना है। शी इज लाइकली टू हैव बीन किल्ड इन द रियॉट। उसे धोखा दिया गया है ऐसा दिखाई देता है। शी सीम्स टू हैव बीन डिसीव्ड। उसे धोखा दिया गया था ऐसा दिखाई दिया। शी सीम्ड टू हैव बीन डिसीव्ड। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टेंस का सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में चेंज हुआ है। ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ ये नॉन फाइनाइट है, इन्फिनिटिव है। परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म है। अब आपको कुछ नोट करने वाली बात आप देख लें, जैसे कि ओनली आता है और ओनली के बाद में इन्फिनिटिव टू आता है। इसका अर्थ ये, यदि आता है किसी सेंटेंस में तो उसका अर्थ होता है कि कोई भी जो क्रिया होने जा रही है वो क्रिया का अवांछित या निराशाजनक होना दर्शाता है, कि कोई भी क्रिया है वो निराशाजनक है। तो ये जब ओनली टू आता है तो इसका अर्थ आप देख सकते हैं। जैसे ही सेंटेंस देखें, उसे नौकरी मिली लेकिन दूसरे ही दिन चली गई, यानी नौकरी मिली इस वाक्य से एक्सप्रेस होता है कि नौकरी मिलकर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। नौकरी मिली, खुशी हुई, पर दूसरे दिन चली गई तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, निराशा हुई। तो जब हम ओनली टू का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाते हैं, शी गॉट ए जॉब, उसे नौकरी मिली।
लेकिन दूसरे ही दिन चली गई। ओनली टू लॉस इट द नेक्स्ट डे। तो ओनली के बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग करके इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। जब इस तरह का सेंस हमको वाक्य में देना हो, वह भूकंप में बच गई लेकिन ज्वालामुखी में मारी गई, अर्थात भूकंप में बचकर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ और निराशाजनक अवांछित क्रिया तो हुई ही, यानी ज्वालामुखी में तो वो मारी ही गई। तो कैसे इन वाक्यों को करते हैं? सी सर्वाइव्ड द अर्थक्वेक, वो भूकंप में बच गई। काय के लिए बच गई? परंतु हुआ क्या? नुकसान, निराशा क्या हुई? ओनली टू डाई इन द वॉल्केनो, ओनली टू डाई इन द वॉल्केनो, लेकिन ज्वालामुखी में मारी गई। तो इस तरह के वाक्य हो तो हम ओनली के बाद में इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको पता है। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद होता है बेयर इन्फिनिटिव। कुछ ऐसी क्रियाएं जैसे मेक हुआ, लेट, वॉच, सी, फील, हियर, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। उसने मुझसे यह लिखवाया, सी मेड मी राइट दिस, मेड क्रिया है तो फिर बेयर इन्फिनिटिव आएगा, यानी विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव। उसने मुझे यहाँ बैठने दिया, सी लेट मी सिट हेयर, लेट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव। पहले मुझे करते हुए देखो फिर खुद करो। फर्स्ट वॉच मी, ठीक है ना, वॉच के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव आता है। एंड देन डू इट योरसेल्फ, मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा, आई सॉ हर गो इन, सी के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो ये कुछ वर्ब्स आपको याद रखना चाहिए, मेक, लेट, वॉच, सी, फील, हियर, इनके बाद आपको इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। मैंने उसे बाहर जाते हुए सुना, तो हियर वर्ब भी इसी तरीके से है, आई हर्ड हिम गो आउट, मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे स्पर्श किया, आई फेल्ट समवन टच मी, फील जो है ना, फील, हियर, ये सभी वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो टच का प्रयोग हुआ है। तीसरी नोट करने वाली बात आप यहाँ देखें, आपको पता है कि मेक और सी में अभी हमने आपको बताया कि बेयर इन्फिनिटिव आता है, परंतु यदि मेक और सी का पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है तो फिर इन्फिनिटिव विथ टू आता है। ये अंतर आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आप चक्कर न खाएं। एक्टिव वॉइस में आपको मेक और सी ऐसी वर्ब है, उनके बाद बेयर इन्फिनिटिव रखना है, पर यदि वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो आपको इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग करना है। एक्सरसाइज इस तरीके की आप जरूर करें। जैसे यहाँ देखा, शी मेक्स हिम कुक, तो मेक्स ही मेक्स हिम कुक, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वर्ब में ऐसा ही लगा है, तो फिर यहाँ कुक बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। परंतु यहाँ पैसिव वॉइस हो गया इसी सेंटेंस का। देखें आप, शी इज मेड, यानी इज के बाद मेड थर्ड फॉर्म लग गई, तो टू कुक ये पैसिव वॉइस में है। आई सॉ हर गो आउट, ये एक्टिव वॉइस में है, परंतु जब नीचे देखें पैसिव वॉइस में हुआ तो टू गो लग गया। यानी एक्टिव में मेक और सी के बाद में आपको बेयर इन्फिनिटिव रखना है, पैसिव वॉइस में आपको विथ टू वाला इन्फिनिटिव रखना है। लेकिन लेट क्रिया ऐसी है, लेट के साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, यानी दोनों का प्रयोग हो सकता है। एक्टिव और पैसिव दोनों में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी। यहाँ देखा, शी लेट मी गो एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव, आई वाज लेट टू गो यहाँ ये पैसिव वॉइस में, ठीक है। परंतु हेल्प के साथ इन्फिनिटिव विथ टू और बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो सकता है। या हेल्प के साथ में दिस बुक हेल्प्स यू टू लर्न, यहाँ देखें ये थोड़ा गलत हो गया है, आप यहाँ देखें, ये लेट के प्रयोग में यहाँ पर ये टू का प्रयोग नहीं होगा। मतलब यह लेट के बाद चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, आपको यहाँ बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करना है, ये हमने लिखा हुआ है। दोनों में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यहाँ लेट का ध्यान रखें, यहाँ टू प्लस गो का प्रयोग ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। परंतु हेल्प के साथ में इन्फिनिटिव विथ टू और बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो सकता है। यानी हेल्प क्रिया है तो फिर इन्फिनिटिव भी आ सकता है और बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है। दिस बुक्स हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, ये भी सही सेंटेंस, या फिर दिस बुक हेल्प्स यू टू लर्न इंग्लिश, दोनों सही हैं। हेल्प के बाद दोनों का प्रयोग हो सकता है। यहाँ चौथी नोट करने वाली बात, आपको टू बी का स्ट्रक्चर के कुछ सेंटेंस और बता देते हैं। इसका स्ट्रक्चर रहेगा इस प्रकार से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर टू बी और उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आएगा। यानी मैं उसे सफल नहीं समझता, आई डोंट कंसीडर हर टू बी सक्सेसफुल,
मैं तुम्हें इस नौकरी के लिए योग्य मानता हूँ। आई कंसिडर यू टू बी सुटेबल फॉर दिस जॉब। ये भी टू बी इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग है, टू बी का प्रयोग। मैं यह बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। आई कंसिडर दिस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग 13 को अशुभ अंक मानते हैं। सम पीपल थिंक 13 टू बी एन अनलकी नंबर। मैं तुम्हें अमरीकी समझा। आई थॉट यू टू बी एन अमेरिकन। तुम्हारी उम्र 50 वर्ष होगी ऐसा मेरा अंदाजा है, होगी। आई गेस योर एज टू बी 50। हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमने तुम्हारा चयन किया है। वी चूज यू टू बी अवर रिप्रेजेंटेटिव। क्या तुम उसे स्वार्थी समझते हो? डू यू थिंक हिम टू बी सेल्फिश। तो इस तरह के वाक्य भी आपको इंग्लिश में जब ग्रामर में एक्सरसाइज करते हैं तो टू बी वाले मिल जाते हैं। हमने आपको ये भी बता दिया। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अब आपकी इन्फिनेटिव के रूप में समझ पूरी बन गई होगी। एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर बदल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे। पहले सबसे ऊपर का ऑप्शन आएगा ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। और इस तरह की वीडियो आपको देखना है तो एमपी इंग्लिश क्लासेस को देखते रहिए। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी प्रकार की वीडियो, ग्रामर, राइटिंग स्किल, टेक्स्ट बुक रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।